इसी कॉलोनी की तीसरी मंजिल पर बने छोटे से फ्लैट में नैना खिड़की के पास बैठी बाहर गिरती बारिश को देख रही थी। उसके हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट थी और आंखों में आंसू। रिपोर्ट बार बार एक ही बात कह रही थी, वह मां बनने वाली थी। यह खबर सुनने के बाद कोई भी औरत खुशी से झूम उठती, मगर नैना के भीतर खुशी के साथ एक अजीब डर भी था। वह पिछले 2 महीनों से सही मौका ढूंढ रही थी कि आरव को यह बात बता सके, मगर हर बार उसकी बातें आरव की व्यस्तता के नीचे दब जाती। कभी ऑफिस की मीटिंग, कभी फाइलें, कभी फोन कॉल। अब आरव की जिंदगी में हर चीज थी, बस नैना के लिए समय नहीं था। शादी के शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं था। तब आरव हर छोटी बात पर मुस्कुरा देता था। बारिश होते ही दोनों छत पर चले जाते, एक कप चाय साझा करते और देर रात तक सपनों की बातें करते। नैना अक्सर कहती थी, अगर जिंदगी ऐसे ही रही ना तो मैं कभी बूढ़ी नहीं होना चाहती। और आरव हंसकर जवाब देता, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मगर वक्त इंसान से उसके वादे धीरे धीरे छीन लेता है। शादी के 2 साल बाद जिम्मेदारियां बढ़ी, प्रमोशन हुआ, काम बढ़ा और उसी के साथ बढ़ती गई दोनों के बीच की दूरी। अब घर में पहले जैसी हंसी नहीं गूंजती थी। आरव सुबह जल्दी निकल जाता और रात को थका हुआ लौटता। नैना उसकी पसंद का खाना बनाती, इंतजार करती, मगर अक्सर उसे सिर्फ मैं बहुत थक गया हूं सुनने को मिलता। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। घड़ी रात के 9:30 बजा रही थी जब दरवाजा खुला। आरव भीगा हुआ अंदर आया। उसने बिना नैना की तरफ देखे बैग सोफे पर फेंका और कहा, खाना लगा दो, सुबह से कुछ नहीं खाया। नैना ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने सोचा, आज बता दूंगी, चाहे जैसे भी। दोनों खाने की मेज पर बैठे। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर लगातार गिर रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद नैना ने धीमे से कहा, आरव, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आरव मोबाइल देखते हुए बोला, कल बात कर लेंगे ना, अभी दिमाग बहुत खराब है। नैना की आंखों की चमक उसी पल बुझ गई। उसने फिर हिम्मत करके कहा, तुम्हारे पास हर चीज के लिए समय है, बस मेरे लिए नहीं। आरव चिढ़ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ड्रामा मत करो नैना, मैं पहले ही परेशान हूं। यह सुनते ही नैना के भीतर महीनों से जमा दर्द बाहर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह उठकर कमरे में चली गई, अलमारी खोली और धीरे धीरे अपने कपड़े बैग में रखने लगी। हर कपड़े के साथ कोई याद जुड़ी थी। शादी का लाल जोड़ा, पहली सालगिरह की साड़ी, वो नीली शॉल जो आरव ने सर्दियों में उसे दी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर हॉल में बैठा आरव अब भी गुस्से में था। उसे लगा जैसे हर बार की तरह नैना थोड़ी देर बाद खुद ही मान जाएगी, मगर उस रात कुछ अलग था। नैना ने मेज पर एक लिफाफा रखा। उसमें ऑफिस से दिया गया उसका इस्तीफा था। उसने आखिरी बार पूरे घर को देखा, फिर धीरे से दरवाजा खोला और चली गई। बाहर बारिश बहुत तेज थी, मगर उसके भीतर का तूफान उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। आधी रात के करीब जब आरव कमरे में गया तो उसने देखा कि अलमारी का आधा हिस्सा खाली है। उसका दिल धक से रह गया। उसने पूरे घर में देखा, मगर नैना कहीं नहीं थी। तभी उसकी नजर मेज पर पड़े लिफाफे पर गई। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर सिर्फ कुछ लाइनें लिखी थीं, मैं जा रही हूं, शायद अब मेरी जरूरत नहीं रही, अपना ख्याल रखना। बस इतना ही, ना कोई शिकायत, ना कोई आरोप। यही चुप्पी आरव को अंदर तक डरा गई। उसने तुरंत फोन मिलाया, मगर नैना का फोन बंद था। उस रात पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ बहुत बड़ा खो दिया है। अगले दिन वह ऑफिस गया तो वहां खबर मिल चुकी थी कि नैना ने इस्तीफा दे दिया है। सभी लोग हैरान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आरव पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। वह उसके मायके गया, दोस्तों से पूछा, रिश्तेदारों के यहां गया, मगर कहीं कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे दिन बीतते गए। शुरुआत में उसके भीतर गुस्सा था, वो बिना बताए कैसे जा सकती है। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, गुस्से की जगह कालीपन ने ले ली। रात को घर लौटते वक्त उसे डर लगने लगा। वही घर जो कभी प्यार से भरा रहता था, अब उसे काटने दौड़ता। डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट कम लगती तो उसका दिल टूट जाता। अलमारी का खाली हिस्सा हर रोज उसे एहसास दिलाता कि उसकी जिंदगी अधूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ नैना एक नए शहर में संघर्ष कर रही थी। उसने एक छोटे से कमरे में किराए पर रहना शुरू किया।
गर्भवती होने के बावजूद उसने नौकरी ढूंढी। कई बार लोग सवाल करते, पति कहाँ है, और वह सिर्फ मुस्कुरा देती। रात को जब दर्द बढ़ता तो वह अकेले तकिए में मुंह छिपाकर रोती। कई बार उसने फोन उठाकर आरव का नंबर मिलाने की कोशिश की, मगर हर बार खुद को रोक लिया। उसे डर था कि कहीं उसकी वापसी फिर उसे उसी अकेलेपन में न धकेल दे। 9 महीने उसके लिए किसी लंबी लड़ाई जैसे थे। फिर एक रात अस्पताल के छोटे से कमरे में उसने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से बच्चे को सीने से लगाया और फुसफुसाई, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसने उसका नाम रखा अंश, क्योंकि वह आरव का अंश था। अंश धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल अपने पिता जैसी थीं। जब वह हंसता तो नैना का दिल भर आता। कई बार वह उसे देखकर सोचती, काश आरव इसे एक बार देख पाता, मगर फिर वह खुद को समझा लेती कि कुछ दूरियां शायद हमेशा के लिए होती हैं। अंश धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल अपने पिता जैसी थीं। जब वह हंसता तो नैना का दिल भर आता। कई बार वह उसे देखकर सोचती, काश आरव इसे एक बार देख पाता, मगर फिर वह खुद को समझा लेती कि कुछ दूरियां शायद हमेशा के लिए होती हैं। उधर 5 सालों में आरव पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी। पहले जहां वह दोस्तों के साथ हंसता था, अब ज्यादातर चुप रहता। ऑफिस में लोग कहते, आरव पहले जैसा नहीं रहा। उसने खुद को काम में डुबो दिया, मगर कुछ खालीपन ऐसा था जो भरता ही नहीं था। हर साल नैना के जन्मदिन पर वह चुपके से मंदिर जाता और उसके लिए दुआ करता। उसने शादी की तस्वीरें कभी नहीं हटाई। कई रातें ऐसी होती जब वह पुरानी तस्वीरों को देखकर रो पड़ता। उसे एहसास हो चुका था कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी नहीं खोई, उसने अपना घर खो दिया। एक दिन उसे शहर के एक बड़े स्कूल में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। वह अनमने मन से वहां पहुंचा। स्कूल बच्चों की आवाजों से गूंज रहा था। कार्यक्रम शुरू हुआ। तभी एक छोटा सा लड़का मंच पर कविता सुनाने आया। उसकी आंखें देखकर आरव जैसे जम गया। वही आंखें, बिल्कुल नैना जैसी। लड़का कविता पढ़ रहा था। कुछ लोग दूर होकर भी दिल में रहते हैं। आरव की सांसें तेज हो गईं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह अनजाने में उस बच्चे के पीछे चल पड़ा। बच्चा दौड़ते हुए एक औरत से लिपट गया। आरव के कदम अचानक रुक गए। वह नैना थी। 5 साल बाद उसके हाथ कांपने लगे। दुनिया जैसे थम गई। नैना ने भी जब उसे देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। तभी बच्चे ने मासूमियत से पूछा, मम्मा, ये अंकल कौन है? नैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, ये तुम्हारे पापा हैं। वह पल जैसे समय में जम गया। आरव के कानों में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, पापा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चे को बाहों में भर लिया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी नहीं खोई थी, उसने अपने बेटे के 5 साल खो दिए थे। उस दिन स्कूल के बाहर खड़े आरव की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने अचानक उसकी पूरी दुनिया उसके सामने लाकर खड़ी कर दी हो। उसकी बाहों में मौजूद छोटा सा बच्चा बार बार मासूमियत से उसे देख रहा था और वह समझ ही नहीं पा रहा था कि रोए, हंसे या खुद को कोसे। अंश ने धीरे से पूछा, आप सच में मेरे पापा हो? यह सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं। अंश मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में एक अधूरापन था। 5 साल तक बिना पिता के बड़े हुए बच्चे की मासूम खुशी भी कहीं ना कहीं सवालों से भरी थी। नैना कुछ दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह जानती थी कि यह पल कभी ना कभी आएगा, मगर उसने नहीं सोचा था कि इतना भारी होगा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, अंश, चलो देर हो रही है। मगर बच्चा आरव का हाथ छोड़ना नहीं चाहता था। उसने मासूमियत से पूछा, क्या पापा हमारे घर आएंगे? ये सवाल सुनते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगे। 5 साल की दूरी, टूटे भरोसे, अधूरे रिश्ते, सब कुछ उस एक सवाल के सामने खड़ा था। आखिर नैना ने धीमे से कहा, अगर इन्हें समय हो तो। उसकी आवाज में ताना नहीं था, मगर दर्द जरूर था। आरव समझ गया कि यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था,
बल्कि उन 5 सालों की चुभन थी जब उसके पास अपनी पत्नी के लिए समय नहीं था। उस शाम वह पहली बार नैना और अंश के छोटे से किराए के घर पहुंचा। घर बहुत साधारण था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, एक छोटी सी लकड़ी की मेज, कोने में रखी बच्चों की किताबें और खिड़की के पास रखा तुलसी का गमला। मगर उस छोटे से घर में वह गर्माहट थी जो उसके बड़े फ्लैट से सालों पहले गायब हो चुकी थी। अंश खुशी से उसे अपना कमरा दिखाने लगा। ये मेरी ड्राइंग है, ये मेरा स्कूल बैग और ये मम्मा की फोटो जब मैं छोटा था। हर चीज दिखाते हुए उसकी आंखों में चमक थी। आरव उसे देखता रहा और भीतर ही भीतर टूटता रहा। उसने अपने बेटे के पहले 5 साल मिस कर दिए थे। उसने उसके पहले कदम नहीं देखे, उसकी पहली आवाज नहीं सुनी, उसके जन्मदिन नहीं मनाए। यह एहसास उसे अंदर से जला रहा था। रात को जब अंश सो गया तो घर में खामोशी फैल गई। नैना रसोई में चाय बना रही थी और आरव खिड़की के पास खड़ा बारिश देख रहा था। आखिर उसने धीमी आवाज में पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नैना कुछ पल चुप रही, फिर उसने कप रखते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी बताने की, मगर तुम्हारे पास सुनने का समय ही नहीं था। उसकी आवाज कांप रही थी। जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, उस रात मैं बहुत खुश थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझे बाहों में उठाकर खुश हो जाओ, मगर तुम हर दिन मुझसे दूर होते गए। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी चुप्पी ही उसका अपराध थी। नैना ने उस रात पहली बार अपने 5 सालों का दर्द खोलकर रखा। उसने बताया कि कैसे उसने अकेले अस्पताल के चक्कर लगाए, कैसे डिलीवरी के वक्त वह घंटों दर्द में अकेली रोती रही, कैसे लोग सवाल करते थे कि उसके बच्चे का पिता कहाँ है। उसने कहा, सबसे मुश्किल वो रातें थीं जब अंश बुखार में रोता था और मैं खुद भी टूट चुकी होती थी, मगर फिर भी मुस्कुराकर उसे संभालती थी। ये सुनकर आरव की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसने सिर्फ एक पति के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में भी बहुत बड़ी गलती की थी। मगर सबसे ज्यादा उसे तब झटका लगा जब नैना ने कहा, मैंने कभी अंश को तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैंने हमेशा उसे यही बताया कि उसके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। आरव ने हैरानी से पूछा, क्यों? नैना मुस्कुराई, मगर उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा नफरत के साथ बड़ा हो। ये सुनते ही आरव फूट पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी ये औरत उसके लिए इतनी साफ नीयत कैसे रख सकती है। अगले कुछ दिनों में आरव रोज अंश से मिलने आने लगा। शुरुआत में वह झिझकता था, मगर धीरे धीरे अंश उससे घुलने लगा। वह उसके साथ पार्क जाता, कहानियां सुनता, खिलौनों के लिए जिद करता। एक दिन पार्क में खेलते हुए अचानक अंश के मुंह से पापा निकल गया। वह एक छोटा सा शब्द था, मगर आरव के लिए जैसे पूरी दुनिया। उसने तुरंत उसे बाहों में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात वह कार में बैठकर देर तक रोता रहा। उसे लग रहा था जैसे भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है, मगर हर खुशी के साथ एक दर्द भी जुड़ा था। जब वह अंश को स्कूल यूनिफॉर्म में देखता तो सोचता, काश मैं इसका पहला स्कूल डे देख पाता। जब वह उसे हंसते देखता तो सोचता, काश मैंने इसकी पहली मुस्कान देखी होती। पछतावा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे अंश की वजह से आरव और नैना के बीच की दूरी भी कम होने लगी। पहले जहां दोनों सिर्फ जरूरत की बातें करते थे, अब कभी कभी पुराने दिनों का जिक्र भी होने लगा। एक शाम अंश स्कूल प्रोजेक्ट बना रहा था। उसे माय फैमिली पर चार्ट बनाना था। उसने बीच में अपनी फोटो लगाई, एक तरफ मम्मा की और दूसरी तरफ पापा की। फिर मुस्कुराकर बोला, अब मेरी फैमिली पूरी हो गई। ये सुनकर नैना की आंखें भर आईं। आरव भी चुप हो गया। उस छोटे से बच्चे ने अनजाने में दोनों के टूटे हुए दिलों को जोड़ना शुरू कर दिया था। मगर जिंदगी अभी पूरी तरह आसान नहीं हुई थी। एक रात अचानक नैना की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज दर्द हुआ और सांस लेने में तकलीफ होना पड़ने लगी। आरव तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट किए और फिर गंभीर आवाज में कहा कि नैना के दिल में गंभीर समस्या है। वह पिछले कई सालों से दवाइयों के सहारे जी रही थी। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसने हैरानी से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नैना हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें खोने के बाद खुद को अकेले संभालना सीख लिया था। उस रात अस्पताल के कमरे में बैठा आरव खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। जिस औरत ने 5 साल तक अकेले हर दर्द सहा, उसने अपनी बीमारी तक किसी को नहीं बताई। अब वह हर वक्त उसके साथ रहने लगा। वह उसे दवाइयां देता, अस्पताल ले जाता, रात भर उसके पास बैठा रहता। कई बार नैना सो जाती और आरव उसका हाथ पकड़कर चुपके से रोता रहता। उसे डर था कि कहीं जिंदगी उसे दूसरी बार भी उसी मोड़ पर ना लाकर खड़ा कर दे जहां सिर्फ पछतावा बचता है। एक रात नैना ने धीमे से कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अंश को कभी अकेला मत छोड़ना। यह सुनते ही आरव टूट गया। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, मैंने तुम्हें एक बार खोया है, दूसरी बार नहीं खो सकता। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर 2 टूटे हुए दिल फिर से बिखरने के डर में कांप रहे थे। उस रात अस्पताल के कमरे में मशीनों की धीमी आवाजें लगातार गूंज रही थीं। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और अंदर सफेद दीवारों के बीच बैठा आरव अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर से लड़ रहा था। नैना बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी, मगर फिर भी वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी ताकि आरव और अंश डरे नहीं। अंश कुर्सी पर बैठा अपनी मां का हाथ पकड़े हुए था। उसकी छोटी सी आंखों में घबराहट थी। उसने धीरे से पूछा, मम्मा आप ठीक हो जाओगी ना? नैना की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से उसके बाल सहलाए और बोली, हाँ बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मगर यह कहते हुए उसकी आवाज टूट गई। आरव यह सब देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। 5 साल पहले वह अपनी पत्नी की खामोशियों को समझ नहीं पाया था, मगर आज उसकी हर सांस का डर उसके भीतर तूफान पैदा कर रहा था। डॉक्टरों ने अगले दिन ऑपरेशन की तारीख तय कर दी थी। कहा गया कि ऑपरेशन कठिन है और खतरा भी बहुत है। उस रात आरव सोया नहीं। वह पूरी रात नैना के पास बैठा रहा। कभी उसके माथे पर हाथ रखता, कभी चुपके से आंसू पोंछता। आधी रात के करीब नैना ने धीरे से कहा, इतना मत रो, मैं अभी जिंदा हूं। आरव ने उसकी तरफ देखा और फूट पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें पता है मैं इन 5 सालों में हर दिन मरा हूं। मुझे लगता था कि मैंने सिर्फ तुम्हें खोया है, मगर जब अंश मिला तो समझ आया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी खो दी थी। नैना चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपना हाथ बढ़ाकर आरव के चेहरे को छुआ। 5 साल की दूरी उसे एक स्पर्श में पिघलने लगी। उसने धीमे से कहा, कभी कभी इंसान प्यार करना बंद नहीं करता, बस थक जाता है अकेले रिश्ते निभाते निभाते। यह सुनकर आरव का सिर झुक गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा के भीतर छिपे अपराध को शब्द दे रहा हो। सुबह ऑपरेशन का समय आ गया। अस्पताल के गलियारों में अजीब बेचैनी फैली हुई थी। अंश बार बार अपनी मां को देखकर रो रहा था। जब डॉक्टर नैना को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगे तो अंश दौड़कर उससे लिपट गया। उसने रोते हुए कहा, मम्मा जल्दी वापस आना, मुझे आपके बिना डर लगता है। नैना खुद को रोक नहीं पाई। उसने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। फिर उसने आरव की तरफ देखा। उन दोनों की आंखों में हजारों अनकहे शब्द थे। आरव उसके पास आया, उसके हाथ पकड़कर बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं भगवान से लड़ जाऊंगा। नैना हल्का सा मुस्कुराई। उसने धीरे से कहा, अगर मैं वापस ना आ सकी तो? इससे पहले कि वह बात पूरी करती, आरव ने तुरंत उसका हाथ अपने होठों पर रख दिया। ऐसा मत कहो, मैं फिर टूट जाऊंगा। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया और उसी पल जैसे आरव की सांसें भी अंदर चली गईं। वह बाहर कुर्सी पर बैठ गया। अंश उसके सीने से लगकर रोते रोते सो गया। घंटे बीतते गए। हर गुजरता मिनट आरव को सदियों जैसा लग रहा था। उसने जिंदगी में पहली बार इतनी सच्चाई से दुआ मांगी। उसे पैसे नहीं चाहिए थे, प्रमोशन नहीं चाहिए था, बस नैना चाहिए थी। 4 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी। उन्होंने धीरे से कहा, ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने राहत की सांस ली, मगर असली परीक्षा अभी बाकी थी।
अगले दिन जब नैना को होश आया तो सबसे पहले उसने अंश को देखा। बच्चा तुरंत उसके गले लग गया और रोते हुए बोला, मम्मा मैं डर गया था। नैना ने उसे चूम लिया। फिर उसकी नज़र आरव पर गई। वह पूरी रात जागने की वजह से बेहद थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। नैना ने धीरे से पूछा, तुम घर नहीं गए? आरव मुस्कुराया और बोला, घर यहीं है। ये सुनते ही नैना की आंखों से आंसू बह निकले। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह आदमी अब सचमुच बदल चुका है। अगले कुछ महीनों में जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। आरव ने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली। अब उसकी दुनिया सिर्फ नैना और अंश थे। सुबह वह अंश को स्कूल छोड़ता, फिर नैना की दवाइयाँ लाता, उसके साथ बैठकर बातें करता। कई बार दोनों पुराने दिनों को याद करते। एक दिन बारिश हो रही थी। बालकनी में बैठी नैना चाय पी रही थी। अचानक उसने मुस्कुराकर कहा, याद है शादी के बाद पहली बारिश? आरव भी हल्का सा मुस्कुराया। तुम छत पर भीगना चाहती थी और मैं डर रहा था कि तुम्हें बुखार हो जाएगा। नैना हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर आरव कुछ पल उसे देखता ही रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितने साल इस हंसी के बिना गुजार दिए। उसी शाम अंश स्कूल से एक ड्राइंग बनाकर लाया। उसमें 3 लोग हाथ पकड़कर खड़े थे, मम्मा, पापा और वह खुद। ऊपर उसने लिखा था, मेरा पूरा परिवार। ड्राइंग देखते ही नैना रो पड़ी। अंश घबरा गया। उसने पूछा, मम्मा मैंने कुछ गलत बना दिया? नैना ने तुरंत उसे गले से लगा लिया और बोली, नहीं बेटा, तुमने हमारी जिंदगी बना दी। उस छोटे से बच्चे ने अनजाने में दोनों की टूटी दुनिया फिर जोड़ दी थी। मगर जिंदगी कभी पूरी तरह आसान नहीं होती। कुछ ही महीनों बाद डॉक्टर ने बताया कि नैना को लंबे समय तक सावधानी रखनी होगी। तनाव या ज्यादा कमजोरी उसकी हालत फिर खराब कर सकती थी। यह सुनकर आरव और ज्यादा डर गया। अब वह हर छोटी चीज का ध्यान रखने लगा। अगर नैना थोड़ी देर भी खामोश रहती तो वह घबरा जाता। एक रात उसने पूछा, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? नैना कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीमे से कहा, नाराजगी तो बहुत पहले खत्म हो गई थी, बस दर्द बचा था। आरव की आंखें भर आईं। उसने कहा, क्या वो दर्द कभी खत्म होगा? नैना ने उसकी तरफ देखा और बोली, शायद पूरी तरह नहीं, मगर तुम्हारा साथ उसे हल्का जरूर कर देता है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे तीनों की जिंदगी में खुशियां लौटने लगी। अंश अब हर छोटी बात पर अपने पापा को बुलाता, कभी होमवर्क के लिए, कभी क्रिकेट खेलने के लिए, कभी सिर्फ गले लगाने के लिए। आरव हर बार उसे ऐसे सीने से लगाता जैसे खोया हुआ बचपन वापस पकड़ लेना चाहता हो। एक दिन स्कूल में फैमिली डे था। सभी बच्चों को अपने माता पिता के साथ आना था। अंश सुबह से बहुत उत्साहित था। उसने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, आज आप दोनों को साथ आना ही पड़ेगा। स्कूल पहुंचने पर मंच पर बच्चों को अपने परिवार के बारे में बोलना था। जब अंश की बारी आई तो वह माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ और बोला, पहले मेरे पास सिर्फ मम्मा थी, फिर भगवान ने मुझे पापा वापस दे दिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, मगर आरव और नैना की आंखों में आंसू थे। उन्हें लगा जैसे उनका बेटा उनकी अधूरी कहानी दुनिया को सुना रहा हो। उसी रात घर लौटते वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर पानी भर गया था। कार रोकनी पड़ी। अंश पीछे की सीट पर सो चुका था। बाहर बारिश की आवाज गूंज रही थी। नैना खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, 5 साल पहले भी ऐसी ही बारिश थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, काश मैं उस रात तुम्हें रोक लेता। नैना की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, अगर उस रात मैं नहीं जाती तो शायद तुम कभी समझ नहीं पाते कि रिश्तों को सिर्फ घर नहीं, समय भी चाहिए होता है। यह सुनकर दोनों चुप हो गए। बाहर बारिश लगातार गिर रही थी, जैसे पुराने दर्दों को बहा रही हो। कुछ दिनों बाद आरव ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जब ऑफिस में लोगों को पता चला तो सब हैरान रह गए। इतने सालों की मेहनत, इतना बड़ा पद, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। मगर आरव ने साफ कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब और नहीं खोना चाहता। उसने एक छोटी सी कंपनी में काम शुरू किया, जहां समय कम देना पड़ता था। अब वह ज्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताने लगा। हर शाम तीनों साथ खाना खाते, बातें करते, फिल्म देखते
कभी कभी अंश बीच में ही सो जाता और दोनों उसे देखकर मुस्कुरा देते। एक रात नैना ने धीरे से कहा, तुम सच में बदल गए हो? आरव ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्योंकि मैंने खोकर सीखा है। ये सुनते ही नैना की आंखें भर आईं। उसने पहली बार खुद आगे बढ़कर आरव को गले लगा लिया। 5 सालों बाद वह आलिंगन सिर्फ प्यार नहीं था, वह टूटे हुए भरोसे का फिर से जन्म था। उस रात दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। कोई बड़े वादे नहीं थे, कोई कस्में नहीं थीं, बस एक सुकून था कि अब वे फिर अकेले नहीं हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अंश अब बड़ा हो रहा था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने अचानक पूछा, पापा आप पहले कहाँ थे? ये सवाल सुनकर कार में सन्नाटा छा गया। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गाड़ी किनारे रोकी। उसकी आंखें भर आईं। उसने अंश को अपनी तरफ खींच कर कहा, बेटा मैं बहुत बड़ी गलती में खो गया था। अंश मासूमियत से बोला, अब तो आप कहीं नहीं जाओगे ना? ये सुनते ही आरव रो पड़ा। उसने बेटे को सीने से लगाकर कहा, कभी नहीं। पीछे बैठी नैना भी आंसू पोंछ रही थी। उसे लगा जैसे जिंदगी आखिरकार उनके जख्मों पर मरहम लगा रही है। उसी रात तीनों छत पर बैठे बारिश देख रहे थे। हवा में ठंडक थी। अंश बीच में बैठा हंस रहा था। आरव ने नैना का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, धन्यवाद मुझे दूसरा मौका देने के लिए। नैना मुस्कुराई। उसने कहा, कुछ लोग किस्मत से मिलते हैं और कुछ लोग खोकर वापस मिलते हैं। यह सुनकर आरव की आंखें नम हो गईं। साल गुजरते गए। अब उनका घर फिर हंसी से भरने लगा था। वही घर जो कभी सन्नाटे से डराता था, अब हर सुबह अंश की आवाज से गूंजता। नैना की तबीयत भी धीरे धीरे बेहतर रहने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि अब खतरा कम है। उस दिन आरव मंदिर गया और घंटों रोता रहा। उसे लग रहा था जैसे भगवान ने उसकी टूटी हुई जिंदगी फिर जोड़ दी हो। घर लौटकर उसने देखा नैना रसोई में खाना बना रही थी और अंश होमवर्क कर रहा था। वह कुछ पल दरवाजे पर खड़ा उन्हें देखता रहा। यही उसका असली संसार था। उसे समझ आ गया कि इंसान सारी दुनिया जीतकर भी अधूरा रह सकता है अगर उसके अपने साथ ना हो। रात को खाना खाते वक्त अंश ने अचानक कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही दोनों हंस पड़े और फिर उनकी आंखें भर आईं। शायद दर्द इंसान को रिश्तों की असली कीमत सिखा देता है। एक शाम फिर बारिश हो रही थी। बालकनी में खड़े आरव ने नैना से पूछा, अगर उस रात तुम नहीं जाती तो क्या होता? नैना कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, शायद हम एक ही घर में रहकर भी अजनबी बन जाते। आरव ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि यह सच था। कई बार दूरियां रिश्तों को खत्म नहीं करती, उन्हें बचा लेती हैं। अगर नैना उस रात नहीं जाती तो शायद आरव कभी नहीं समझता कि प्यार को सिर्फ नाम नहीं, समय और एहसास भी चाहिए होते हैं। उसने धीरे से नैना का हाथ पकड़ लिया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। वही बारिश जो कभी उनके बिछड़ने की गवाह बनी थी, आज उनके फिर से एक होने का जश्न मना रही थी। अंश दौड़ता हुआ आया और दोनों के बीच खड़ा हो गया। उसने हंसते हुए कहा, आप दोनों फिर रो रहे हो? आरव और नैना हंस पड़े। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। उस पल तीनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए थे जैसे जिंदगी ने आखिरकार उन्हें उनका खोया हुआ घर वापस दे दिया हो।